स्टूडेंट्स, एम के स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं यूपी बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सभी उपसर्ग। और उपसर्ग उसे कहते हैं जिन शब्दों के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, यानी उपसर्ग वह होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, और प्रत्यय वह होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं आज उपसर्ग की। उपसर्ग से जो है शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, और अभ्यास प्रश्न के माध्यम से ही हम यहाँ पर सीख पाएंगे और देख पाएंगे, और साथ साथ में हम समझ भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हमारा, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रवचन। देखिए आप तुरंत सीख जाएंगे, यानी कि उपसर्ग को अलग करने के बाद में जो शब्द बचता है उसका भी एक अर्थ होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ जाएंगे आप। प्रवचन, प्र को अलग कर दिए, वचन तो हो गया इसमें प्रे, तो इसमें आ गया हमारा विकल्प नंबर बी। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक के अगर हम अलग अलग करें इनको तो होता है हमारा अति प्लस अधिक। क्या होता है? अति प्लस अधिक होता है। तो इसमें हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा? अति। अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम तीसरा, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन। देखिए शासन कर दो अलग और अनु कर दो अलग, तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि अनुशासन में कौन सा प्रत्यय है, वो उपसर्ग है, सॉरी। तो उपसर्ग इसमें हम बता सकते हैं कि अनुशासन में या अनु और शासन, तो इसमें हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा? इसमें अनु हो जाएगा। इसी प्रकार के दुष्कर में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो दुष्कर, कर अलग कर दीजिए तो हमारा बचता है दुष् बचता है, यानी 4 का ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। और देखिए इसमें है पांचवा प्रश्न हमारा, उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग कौन से होते हैं? यानी कि शब्द या फिर नवीन शब्द या मूल शब्द या फिर होते हैं शब्दांश। तो इसका सही जवाब होगा हमारा यानी कि डी, ये होते हैं हमारे शब्दांश, यानी शब्दों के अंश। उसके बाद में हमारा छठा प्रश्न है, कौन से उपसर्ग का अर्थ हीन नहीं है? हीन नहीं है, जैसे कि हमने क्या कर दिया, उपहीन या अवहीन, या ये कह रहा है कौन से उपसर्ग का अर्थ हीन नहीं है? हीन, हीन का मतलब जानते हैं, यानी कि बुरा। सही है। तो छठे का हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि अभी। क्या है? कौन सा उपसर्ग का अर्थ हीन नहीं है? तो अभी का मतलब हीन नहीं होता, बाकी अप और उप और निर का मतलब क्या होता है? हीन होता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम 7, नियम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें बताना नियम, नियम में कौन सा उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग हमारे कहाँ आता है? शुरू में आता है। तो देखिए दुस, नि, परे या फिर क्या है? प्रति। तो 7 में का हमको सही जवाब बताना है। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा पर नियम। क्या हो जाएगा? परिनियम। तो इसमें हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा? इसमें परि। ठीक। और इसमें देखिए वैसे इसमें जो होना चाहिए हमारा, तो इसमें होगा हमारा नी होगा, विकल्प बी। ठीक है। क्या होगा? बी होगा इसमें। नियम में कौन सा उपसर्ग है? नि और यम, यम का मतलब होता है, तो हो जाएगा इसमें नी। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस कूल, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। उसके बाद में सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है? तो सहानुभूति में जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि सहानुभूति। तो सहानुभूति में यहाँ पर क्या हो जाएगा? सह प्लस अनुभूति, तो इसमें हो जाएगा सह हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा 10वां है यहाँ पर, उपसर्ग मूल शब्द में कहाँ जुड़ते हैं? यानी उपसर्ग जो है मूल शब्द में कहाँ जुड़ते हैं, आपको ये बताना है। तो उपसर्ग शब्द मूल में कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्गों के विषय में सत्य नहीं है, उपसर्गों के विषय में जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो उपसर्गों के विषय में जो सत्य नहीं है, तो देखिए इसमें इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, ये नए शब्द की रचना करते हैं या ये शब्दों के आरंभ में जुड़कर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो 11 का जो सही जवाब होगा हमारा, यानी इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। उसके बाद में देखिए 12वां है हमारा, कौन सा शब्द सु उपसर्ग से नहीं बना है? तो देखिए जिसमें सु नहीं है वो देखेंगे आप, जैसे कि इसमें सुबोध, सुरेश, सुजन, सुकर्म। सबसे अच्छी बात है कि उसको सु को अलग करने के बाद में
जो अर्थ, जो शेष पार्ट जो रह जाता है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। तो 12 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि सुरेश। बाकी सुकर्म, कर्म से पहले सु है, जन सुजन मतलब अच्छा जन, सुबोध, बोध मतलब अच्छा बोध। लेकिन सुरेश जो एक व्यक्ति का नाम है, सु अलग इसमें से नहीं बन सकता। इसके बाद में हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी में जो है हमारे 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जैसे सहयोग है, समागम है, प्रत्युपकार है, व्याकुल है। तो 14 का जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा ए, यानी कि सहयोग जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, केवल सहयोग है। सम प्लस आ प्लस गम है, ये अलग अलग हैं। बी प्लस या प्लस कुल, यानी 3 आ रहे हैं इसमें। प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रत्युपकार, ठीक है। लेकिन सहयोग है, केवल एक उपसर्ग है इसमें, एक उपसर्ग से ही बना है, ठीक। उसके बाद में हमारा 15वां आता है अनपढ़ में मूल शब्द। 15वें अनपढ़ में मूल शब्द बताना है आपको। तो 15 में जो मूल शब्द है वो होगा हमारा सी, यानी कि पढ़। क्या होगा? पढ़। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बनाए या अनुकरण, अनुशासन, या अनुतीर्ण, या फिर अनुवाद। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा जो है वो होगा 16 का सी, यानी कि अनुत्तीर्ण। क्या होगा? अनुत्तीर्ण जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद में देखिए, अनुकरण में अनु है, अनुशासन में अनु है, अनुवाद में अनु है, लेकिन अनुतीर्ण में नहीं है, क्योंकि अनु को अलग करके तीर्ण का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसके बाद में सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सुगम में हो गया सु। क्या हो गया? सु। तो 17 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि सु प्लस गम, सुगम, ठीक। अब प्रश्न नंबर है हमारा 18। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। जो अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है तो आ, अप, उप, अधि। तो या इसमें क्या होगा? सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है, तो इसमें हो गया अप। तो 18 का सही जवाब होगा हमारा सी। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, अभ्यागत में हो जाएगा हमारा अभी। क्या हो जाएगा? अभी, यानी कि डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनूप शब्द में है, तो इसमें देखिए अनूप शब्द में कौन सा होगा हमारा, यानी कि 20 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि अनु प्लस रूप, अनुरूप। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो देखिए इसमें क्या है? निर प्लस उदय। तो निर प्लस उदय हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 21वां है तो इसमें हो जाएगा हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बस उपसर्ग आपके समझ में आ गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए। अब हम बात करते हैं तत्सम की। देखिए, जैसे उपसर्ग होते हैं उसी तरीके से तत्सम होते हैं, लेकिन तत्सम जो है किसी शब्द के लास्ट में आते हैं और उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरू में आते हैं। तो देखिए, आई प्रत्यय से बना कर दंत है, आई प्रत्यय से बना कर दंत है, जैसे मलाई, घिसाई, दवाई, ऊंचाई। तो इसमें बताना है उसका हो जाएगा, यानी कि कृदंत पूछ रहा है तो हो जाएगा हमारा घिसाई। क्या हो जाएगा? घिसाई। जो क्रिया है वो क्या है? यहाँ पर वर्ब की बात की जा रही है। आई प्रत्यय से बना कृदंत, कृदंत हो गया यहाँ पर घिसाई। उसके बाद में देखिए दूसरा है आई प्रत्यय से युक्त कृदंत शब्द है, कृदंत शब्द है। तो देखिए बड़ाई, भाषाई, पढ़ाई या महत्ता, सब लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अलग हैं। देखिए 2 का सही जवाब होगा हमारा सी, यानी कि आई प्रत्यय से युक्त कृदंत शब्द है, कृदंत शब्द है। जो किया जाता है वो क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई जो है पढ़ाई में क्रिया की जाती है, बाकी बड़ाई में या भाषाई में या महत्ता में कोई क्रिया नहीं की जाती है, यानी हो पढ़ाई हो गया हमारा कृदंत, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अधिकतर बच्चे जो सोचेंगे कुछ भी लगा जाओ तो उसी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर है 3 और ये प्रश्न नंबर 4। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं हम। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 है शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं?
तो शब्दों के अंत में लगने वाले जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द कहलाते हैं, जो तद्धित प्रत्यय से बनते हैं वो शब्द जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं तद्धितांत। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। यानी तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय से नहीं बना है? तो देखिए इसमें कड़वाहट, चिकनाहट, सजावट या घबराहट सभी में दे रखा है, लेकिन आपको बताना है जो आहट प्रत्यय से नहीं बना है वो वाली बात आपको बतानी है। और ये हो जाएगा 5 में का सी जो है वो आहट से नहीं बना है, ये वर्ड से बना है, सजावट। कौन सा शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से युक्त नहीं है? जिसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय से युक्त नहीं है, जैसे मधुरता एक भाव हो गया, पुरुषत्व भी एक भाव हो गया और लालिमा भी एक भाव हो गया, लेकिन छठे का जो हमारा बी ऑप्शन है ये भाव नहीं है। ठीक है, ये पहाड़ी है। उसके बाद में क्या है? पन। पन प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। देखिए जिसमें पन प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो जैसे बचपन, अपनापन, स्वप्न, बड़प्पन, तो सभी में क्या आ रहा है? पन आ रहा है, लेकिन किस में नहीं है? तो ये हो गया हमारा स्वप्न। स्वप्न जो है पन प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। इसके बाद में आता हमारा कृदंत प्रत्यय है, यानी कृदंत प्रत्यय है। तो इसमें कृदंत कौन सा था? बा, पन, त्वय, तो कृदंत प्रत्यय हो जाएगा आई, जैसे लिखाई, पढ़ाई है, ये हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। ता प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ता सविता, कविता, मधुरता, गुरुता, तो ता प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 9 का ए, यानी कि सविता जो है वो ता प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ठीक, अब उसके बाद में कौन सा शब्द कृदंत नहीं है? तो इसमें देखिए गायक, मरियल, उड़ान, लोहार, जिसमें कार्य नहीं होता है तो वो कृदंत नहीं होता है। कृदंत वही होता है जिसमें कोई कार्य होता है। गायक भी कार्य करता है, लोहार भी कार्य करता है, उड़ान भी कार्य करता है, लेकिन जो मरियल शब्द दे रखा है, मरियल शब्द जो दे रखा है इसमें कोई कार्य नहीं होता है, तो ये कृदंत नहीं है। इसके बाद में वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, तो देखिए इसमें बुलाहट है, लिखावट है और गर्माहट है और सकुचाहट है, लेकिन वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द है केवल लिखावट। क्या है? केवल लिखावट। वा प्रत्यय से युक्त शब्द है वा, जैसे क्या है? कड़वा, विधवा, भुनवा, मधवा, तो 12 का हो जाएगा हमारी, यानी कि डी ऑप्शन, वा प्रत्यय से युक्त शब्द है भुनवा। उसके बाद में है यानी कि नीचे रह गया था, देखिए इसमें दोबारा देख लेते हैं इसको। देखिए वट प्रत्यय, जो वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द है जो हो गया लिखावट, और वा प्रत्यय से युक्त शब्द है वो हो गया भुनवा। क्या हो गया? भुनवा। ठीक है, ये भुनवा जो शब्द है वो वा प्रत्यय से युक्त शब्द है। इसके बाद में स्त्री बोधक प्रत्यय हैं। स्त्री बोधक प्रत्यय हैं, स्त्री जो स्त्रीत्व का बोध कराते हैं। देखिए पट है, पट है, ता है, त्वय है, पन है, तो क्या है? देखिए बचपन आया, यानी क्या है? ये हो गया पुल्लिंग है। महता है, सरिता, त्वय महत्व घट गया है। अब रह गया पट, यानी कि 13 का हमारा देखिए पट है। पट भी क्या होता है? हमारा पुल्लिंग होता है, लेकिन जो ता होता है क्या होता है? ये ता, सरिता, तो ये होता है स्त्री बोधक। क्या होता है? स्त्री बोधक। इसके बाद में वा प्रत्यय से युक्त शब्द है। कौन से? वा प्रत्यय से युक्त शब्द है। वा प्रत्यय से युक्त शब्द बताना है आपको। तो देखिए इसमें बुलावा, छलावा, दिखावा या ये सभी, तो 14 का हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल ये सभी। भलाई में प्रत्यय, भलाई में आई आ गया तो भला, ई, आई, इनमें से कोई नहीं, तो 15 का हो जाएगा हमारा बी नंबर, भला प्लस ई। तो देखिए इसमें 15 का जो है हम सही होगा इसका भला और प्लस ई, क्या हो जाएगा? ई, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो ये थे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय, और मैं समझता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़े से प्रत्यय एक उदाहरण के इसमें तद्धित प्रत्यय और देख लेते हैं इसके साथ में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं और ये क्या है? इनके उदाहरण हैं। जैसे आई,
आई से क्या बन जाएगा, विदाई है, भलाई है, अच्छाई है, बुराई है। ये बन गया आई प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। देखिए हारा, हारा से क्या बनेगा, लकड़हारा, पनिहारा, घसहारा। ठीक, इसके बाद में आस, आस भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आस से क्या हो जाता है, मिठास, खटास, निकास, प्यास। ठीक, इसी तरीके से बान से प्रत्यय बनने वाला है विद्वान, वान से विद्वान, रूपवान, धनवान, गुणवान। इसके बाद है हमारा मान, मान से बनेगा हमारा शक्तिमान, श्रीमान, बुद्धिमान। इसके बाद में हमारा पन, पन से होगा बड़प्पन, ओछापन, ढीलापन या फिर लड़कपन। इसके बाद में पा है, पा से होगा बुढ़ापा, मोटापा। देखिए नीचे है पा, यानी पा से क्या क्या बनेगा हमारा जो है, पा से बुढ़ापा, मोटापा। इसके बाद में है हमारा त्वय, क्या है इसके बाद में, पा के बाद में त्वय है, त्वय से कवित्व, सतीत्व, महत्व, मनुष्यत्व। ई क्या है, खेती, महाजनी, चोरी, सुस्ती। और ये का है नगरीय, मानवीय, भारतीय। आने या आइन, नौकरानी, सेठानी, राजपूतानी, यानी आइन से बन जाएगा पंडिताइन और देवरानी। ठीक है, इसके बाद होता है प्रद, प्रद से होता है लोभप्रद, लाभप्रद, हानिप्रद। पूर्वक, पूर्वक से होगा ध्यानपूर्वक, सुविधापूर्वक, विचारपूर्वक, प्रेम पूर्वक। और ता से होगा महानता, मधुरता, सुंदरता, और ये हो जाएगा हमारा लघुता। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट तद्धित प्रत्यय, और मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से अब आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।